श्रीमद् भगवत गीता पर हमारी इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने कर्म योग के सार को समझा था। हाँ, यानी फल की इच्छा के बिना कर्म करना। बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां चीजें कह सकते हैं थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। और थोड़ी विरोधाभासी भी। सही कहा। हम अध्याय 4 में हैं और श्री कृष्ण एक योद्धा को, जो युद्ध के मैदान में खड़ा है, संन्यास का रहस्य समझाने जा रहे हैं। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी एक पहेली जैसी बात है। एक तरफ घमासान युद्ध है और दूसरी तरफ ज्ञान और सन्यास की चर्चा। तो क्या कृष्ण एक नया विचार रख रहे हैं? एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार कि आप दुनिया के सबसे बड़े कर्म करते हुए भी एक सन्यासी की तरह पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं। अच्छा। और इसकी शुरुआत वो एक ऐसे दावे से करते हैं जो अर्जुन को भी हैरान कर देता है। हाँ, वो कहते हैं कि ये ज्ञान कोई नया नहीं है। वो कहते हैं कि उन्होंने इसे सदियों पहले सूर्य देव को दिया था। यहीं से कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। कृष्ण पहले ही श्लोक में इस ज्ञान की प्राचीनता बताकर इसके महत्व को स्थापित कर देते हैं। वो कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानमहं व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकुवे अब्रवीद। इसका सरल सा अर्थ है कि श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात सूर्य का प्रतीक है। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। सही बात है। वैसे ही ये ज्ञान भी सार्वभौमिक है, मतलब सबके लिए है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है जो अर्जुन भी पूछते हैं, अगर ये ज्ञान इतना दिव्य और जरूरी था तो ये बीच में खो कैसे गया? ये बहुत गहरा सवाल है और कृष्ण इसका जवाब भी देते हैं। वो कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन इह महता योगो नष्टः परंतप। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान नष्ट हो गया? हाँ, वो कहते हैं कि बहुत समय बीतने के कारण ये योग इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। यहाँ लुप्त होने का मतलब ये नहीं कि किताबें गायब हो गईं। अच्छा। मतलब ये है कि ज्ञान का जो सार था, जो उसकी आत्मा थी, वो खो गई। जब लोग ज्ञान को बिना समझे केवल एक रीति रिवाज की तरह ढोने लगते हैं तो वो एक खोखला ढांचा रह जाता है। जैसे किसी नदी का प्रवाह रुक जाए। बिल्कुल, पानी सड़ने लगता है। ज्ञान के साथ भी यही हुआ। और इसीलिए कृष्ण को इसे अर्जुन को दोबारा बताना पड़ रहा है। हाँ, और वो बताते भी हैं कि क्यों। वो कहते हैं, स एवं मया तेध्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम्। भक्तो असि में सखा चेति, तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी। यही पात्रता है। ज्ञान पाने के लिए केवल बुद्धि या तर्क काफी नहीं है, उसके लिए एक खुलापन, एक विश्वास और विनम्रता चाहिए। अर्जुन के पास सवाल भी थे और श्रद्धा भी। सही बात है। वो कृष्ण को चुनौती नहीं दे रहे थे, बल्कि सच में समझना चाह रहे थे। और यही एक सच्चे शिष्य की पहचान है। और देखिए, अर्जुन का अगला सवाल इसी तार्किक मन से आता है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं, कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्यदेव तो बहुत प्राचीन है। मैं ये कैसे मान लूं कि आपने उन्हें ज्ञान दिया था? अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानिति। ये तो ऐसा सवाल है जो आज का कोई भी व्यक्ति पूछेगा। एकदम। और कृष्ण इस सवाल को टालते नहीं, बल्कि यहीं पर वो अपने और हमारे अस्तित्व के बीच का सबसे बड़ा रहस्य खोलते हैं। क्या कहते हैं वो? श्री भगवान उवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप। मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हाँ, और वो कहते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे वो सब याद हैं और तुम्हें नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि हमारा जन्म हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है और हम एक तरह से उस चक्र में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन कृष्ण का जन्म कर्म का बंधन नहीं है। वो अगले श्लोक में यही स्पष्ट करते हैं, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवाम यात्म मायाया। मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इसे ऐसे समझिए जैसे एक अभिनेता मंच पर कोई किरदार निभा रहा है। वो उस किरदार के सुख दुख को पूरी तरह जीता है,
लेकिन उसे हर पल ये पता होता है कि वो वास्तव में कौन है। अच्छा, तो ये एक दिव्य लीला है। हाँ, वो प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं है, बल्कि प्रकृति उनके अधीन है। और फिर वो दो श्लोक आते हैं जिन्हें शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध और कह सकते हैं सबसे ज्यादा आश्वासन देने वाला हिस्सा माना जाता है। जी, ये श्लोक तो हर भारतीय के मन में बसे हैं। जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। हाँ, सज्जनों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ये सिर्फ एक धार्मिक वादा नहीं लगता, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक आश्वासन भी है। बिल्कुल। ये विश्वास की चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की वापसी तय है। और ये हमें सही रास्ते पर बने रहने की हिम्मत देता है। हाँ, ये एक ब्रह्मांडीय नियम की तरह है कि संतुलन फिर से स्थापित होगा। और कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को तत्व से जान लेता है, मतलब गहराई से समझ लेता है, हाँ, उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मुझे ही प्राप्त होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति शो अर्जुन। तो ये सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव है। आपने बहुत खूबसूरती से कहा। जैसे ये जानना कि आप एक फिल्म के किरदार हैं, आप अपना रोल पूरी शिद्दत से निभाते हैं, पर आप ये भी जानते हैं कि आप वास्तव में उस किरदार से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, और इसी समझ से मुक्ति मिलती है। और फिर कृष्ण एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। क्या? ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से मिलता हूँ। हाँ, ईश्वर एक दर्पण की तरह है। अगर आप उन्हें मित्र मानते हैं तो वो मित्र बनकर आते हैं, अगर गुरु मानते हैं तो गुरु बनकर मार्गदर्शन करते हैं। मतलब हर रास्ता अंततः एक ही मंजिल तक जाता है। बिल्कुल। इसी अध्याय में एक और श्लोक है जिस पर सदियों से बहस होती रही है और जिसे अक्सर गलत समझा गया है। आप वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं? हाँ, 4 वर्णों की रचना का। कृष्ण इस पर क्या कहते हैं? हाँ, और कृष्ण इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं छोड़ते। वो कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम। गुण कर्म विभागशः मतलब गुण और कर्म के आधार पर। यही सबसे जरूरी शब्द है। मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की है, जन्म के आधार पर नहीं। ये तो उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी विचार रहा होगा। बिल्कुल। कृष्ण यहाँ एक तरह से सामाजिक गतिशीलता मतलब सोशल मोबिलिटी का एक खाका दे रहे हैं। आपकी पहचान आपके जन्म से नहीं, आपके स्वभाव और आपके काम से तय होती है। आज के कॉर्पोरेट जगत में भी तो हम यही देखते हैं, आपका पद आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। सही बात है। कृष्ण एक मेरिट बेस्ड सोसाइटी की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं कि ये सब करते हुए भी मैं अकर्ता हूँ। अकर्ता? हाँ, क्योंकि मुझे कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। और यहीं से वो अर्जुन को कर्म के सबसे गूढ़ रहस्य की ओर ले जाते हैं। जी, कर्म, विकर्म और अकर्म। ये शब्द सुनने में सरल लगते हैं पर इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है। कर्म यानी सही काम, विकर्म यानी गलत काम, और अकर्म? अकर्म यानी कर्म करते हुए भी उसके बंधन में न पड़ना। और फिर वो इस अध्याय का कह सकते हैं हृदय श्लोक कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म और अकर्म कर्म को देखता है वही बुद्धिमान है। चलिए इस विचार को थोड़ा और समझते हैं। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसे एक सर्जन के उदाहरण से समझते हैं। वो एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन कर रहा है। बाहर से देखने पर वो पूरी तरह से कर्म में लीन है, लेकिन अगर वो अपने अहंकार, प्रसिद्धि की इच्छा या असफलता के डर से मुक्त होकर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दे रहा है तो वो कर्म में अकर्म का अनुभव कर रहा है। बिल्कुल, उसका कर्म उसे बांध नहीं रहा। ये फ्लो स्टेट का एक आध्यात्मिक संस्करण है। और इसका उल्टा भी सच है। हाँ, कोई व्यक्ति जो बाहर से शांत बैठा है शायद ध्यान कर रहा है, लेकिन अगर उसके मन में बदला लेने की योजनाएं चल रही हैं,
चिंता का तूफान है। तो वो अकर्म में कर्म कर रहा है। एकदम सही। वो शारीरिक रूप से कुछ न करते हुए भी मानसिक कर्मों का भारी बोझ बना रहा है। अच्छा। असली ज्ञानी वही है जिसके सारे कर्म ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम यानी ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गए हों। तो हमने समझा कि ज्ञान की अग्नि से कर्म भस्म हो जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस अग्नि को जलाएं कैसे रखें? इसका जवाब कृष्ण यज्ञ की अवधारणा में देते हैं, लेकिन उनका यज्ञ सिर्फ हवन कुंड तक सीमित नहीं है। नहीं? बिल्कुल नहीं। कृष्ण यहाँ यज्ञ की परिभाषा का विस्तार करके उसे हमारे पूरे जीवन पर लागू कर देते हैं। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से ईश्वर को समर्पित करके किया गया हर श्रेष्ठ कर्म एक यज्ञ है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना एक यज्ञ है, दान करना द्रव्य यज्ञ है, तपस्या करना तपो यज्ञ है और ज्ञान बांटना ज्ञान यज्ञ है। तो अगर कोई वैज्ञानिक मान लीजिए किसी बीमारी का इलाज खोजने के लिए दिन रात काम कर रहा है बिना किसी निजी लाभ के, तो वो भी एक यज्ञ कर रहा है? निश्चित रूप से। अगर उसका भाव सेवा का है तो यह यज्ञ ही है। लेकिन इन सभी यज्ञों में कृष्ण ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ज्ञान यज्ञ को? हाँ। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। वो कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं के यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सारे कर्म अंततः ज्ञान में ही विलीन हो जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि ये श्रेष्ठ ज्ञान मिलेगा कैसे? इसका रास्ता क्या है? कृष्ण इसके लिए एक बहुत ही व्यवहारिक और विनम्र रास्ता बताते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। इसके 3 चरण बताए हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। प्रणिपात यानी विनम्रता और समर्पण, परिप्रश्न यानी जिज्ञासा के साथ सही सवाल पूछना, बहस के लिए नहीं, और सेवा यानी गुरु की निस्वार्थ सेवा। ये किसी भी क्षेत्र में सीखने का एक सार्वभौमिक सूत्र रखता है। बिल्कुल। और जब ये ज्ञान मिलता है तो ये एक शक्तिशाली अग्नि की तरह काम करता है। कृष्ण कहते हैं, यथे एधांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के ढेर को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग हमारे जन्मों जन्मों के संचित कर्मों को भस्म कर देती है। और ये ज्ञान पाएगा कौन? क्या इसके लिए कोई खास योग्यता चाहिए? कृष्ण इसके लिए भी 3 गुण बताते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयमेतेन्द्रियः। श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम। हाँ, ज्ञान उसे मिलता है जिसमें श्रद्धा हो, मतलब एक गहरा विश्वास हो, जो तत्पर हो, जिसे पाने के लिए सच्ची लगन हो, और जिसकी इंद्रियां संयम में हो। और जिसके पास ये तीनों हैं, उसे परम शांति अवश्य मिलती है। बिल्कुल। तो अध्याय के अंत में कृष्ण इन सभी विचारों को समेटकर अर्जुन को क्या अंतिम निर्देश देते हैं? वो उसे वापस युद्ध की वास्तविकता में कैसे लाते हैं? कृष्ण पूरे अध्याय का सार एक अंतिम शक्तिशाली आह्वान में प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मना चित्वेनम संशयम योगमातिष्ठो तिष्ठ भारतः। अपने हृदय में अज्ञान से पैदा हुए संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो। हाँ, और समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संदेश है। भागो मत, दुविधा में मत पड़े रहो। बिल्कुल। ज्ञान को अपनी तलवार बनाओ, अपने संदेहों को काटो और अपने कर्तव्य का सामना करो। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। अध्याय 4 हमें यही सिखाता है कि सच्चा सन्यास दुनिया छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर अपने सारे काम करते हुए भी ज्ञान और अनासक्ति के साथ जीना है। यही कर्म में अकर्म देखना है। और यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। इस गहरी चर्चा ने वाकई इस अध्याय के कई नए पहलुओं को उजागर किया है। कर्म, ज्ञान और सन्यास का ये संगम अद्भुत है। इस अध्याय का सार यही है कि हमारा हर कर्म एक यज्ञ बन सकता है, अगर उसे सही ज्ञान की रोशनी में किया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन में, जिसे हम अपना कुरुक्षेत्र मानते हैं, वो कौन से संशय हैं जिन्हें हमें ज्ञान की तलवार से काटने की जरूरत है।